हालेलुया, हालेलुया। तो आप आनंदित हो? कौन कौन आनंदित? आनंद दिख नहीं रहा, खाली चिल्ला से आनंद नहीं होता। वो आनंद परमेश्वर हमें वो आनंद देता है कि हमको कोई छीन नहीं पाता। आपको पता है प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। जब वो आनंद हमारे अंदर आता है ना, कोई तो हमसे जलता है तो कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन हमारा आनंद और बढ़ते रहे। मैं हमेशा इस जगह जाता हूँ, आप अपने बाजू वाले से कहो आपका आनंद को चुरा नहीं पाएगा। हालेलुया। आप अपनी जगह पे बैठ सकते हो, क्योंकि आप मैं सुना यहाँ हो गया सबका। आप एक जगह पे सेटल हो जाए, मतलब फिर डिस्टर्ब ना हो जाए, फिर उठना नहीं। जगह ना हो तो आगे सड़क के बैठ जाए, एक दूसरे की चिपक सड़क के आगे। जगह का कोई पैसा नहीं, पास्टर जी पैसा नहीं लेंगे, पास्टर जी पैसा ले रहे हो आगे आने का है ना, तो फ्री में तो आ जाओ यार, क्यों डर रहे हो इतना? बैठे बैठे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल पूछा, कभी आप शैतान को कभी चाटा मारा आप लोगों ने? कौन को मारना चाहता है? क्या बात है, सब लोग तैयार है? आप सही में मारना चाहते हो? कौन को मारना चाहता है? आप जितना जोर से हालेलुया बोलेंगे उतना जोर से चाटा इसको निकलेगा। मैं ये कहना चाहूंगा, शैतान यहाँ से नहीं मान के छूट के भाग गया। कि परमेश्वर ने हमें आवाज दी, बुलंद आवाज दी है। शैतान हमारे आवाजों से भी डरता है। वो सामर्थ हमारे अंदर दी है, वो ताकत हमारे अंदर दी है, वो अभिषेक हमारे अंदर है कि हम उसके गढ़ को ढा सके। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि शत्रु शैतान के सारी शक्तियों पर अधिकार मुझे दिया है। अपने बाजू वाले को आपको अधिकार दिया है। आज उस अधिकार के साथ में परमेश्वर आपको घर पे भेजेगा। आप यहाँ से जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, एक अधिकार लेके जाओगे। और मैं देख रहा हूँ कि घर के परेशानी से जहाँ गुजरे हो, जब आप घर में एंट्री करोगे, वो अधिकार के साथ में वो झगड़े का हो जो आत्मा छोड़ के भागेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको आत्मा वो अधिकार दे रहा है। आज आपके लिए एक अनोखा दिन है। वो आपके घर के टेंशन, मैं देख रहा हूँ घर के टेंशन से पैसों का टेंशन है। मेरे प्रिय लोगों, पैसा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मेरा यीशु कहता है सारे हालेलुया। अब हम यहाँ जो मिले यही नहीं मिले हैं, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ दिन है। हालेलुया। नहीं तो मैं यहाँ नहीं आता। हम आई थिंक अंधेरी में मिले, फर्स्ट टाइम अंधेरी में मिले, सिस्टर और अंधेरी में मिले। पास्टर अजय काफी क्लोज है हमारे, काफी ज्यादा तो पहचान हो गया। अचानक बुला उन्होंने, आई थिंक मेरे को 26 जनवरी को बुलाना है, क्योंकि मैं मुंबई में नहीं था। चलो फर्स्ट वीक में तो फर्स्ट वीक कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर की योजना है, हम मिलना है और आप मुझे देखना है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कहता कि मेरी ताकत, मेरी योजना है, मेरा प्लान। मुंबई के भाषा शानापन, कुछ नहीं चलता परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है ना, वो करने वाला परमेश्वर है। वादों का पक्का परमेश्वर है, वो सारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर। तो टेंशन छोड़ देना कि मेरे काम का क्या होगा, मेरे घर के भाड़े का क्या होगा, वो मेरे घर में पैसा नहीं है, वो छोड़ दो सारी चिंता। परमेश्वर कहता है सारी चिंता उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। तो क्यों फिर वो बोझ लेके घूम रहे हो? क्यों लेके हम टेंशन लेके घूम रहे? टेंशन देने के लिए परमेश्वर नहीं आया है, वो
शांति और आनंद देने के लिए परमेश्वर है। आप जब घर पे जाओगे, मैं आपसे भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहता हूँ, भविष्यवाणी करूंगा आपके लिए। जब आप लोग घर पे जाओगे, आपके घर का वातावरण भी बिगड़ा नहीं, सुधरा दिखेगा। और एक बात, टेंशन भी आपको देखेगा तो टेंशन में आके उसको मैं क्या दूं, हंसते हुए रहेगा। फिर आपके पड़ोसी भी पूछेंगे क्या भाई किधर जाके आए हो, चलो हमारे साथ सब कुछ मिलेगा। संडे को मेहमान आते हैं, मुझे आज मेरा संडे को मेहमान कहा, बोले चलो मेरे पिताजी के घर पे, मेरे घर पे माता, मेरे पिताजी के घर पे चलो। संडे को कोई मेहमान नहीं, कोई मेहमान नवाजी नहीं। संडे को आना है, मिलना है तो मेरे पिता के घर पे आ जाओ। ये कौन सा पिता का घर है? मेरा चर्च, वहाँ आ जाओ, मैं मिलाऊंगा मेरे फैमिली को, मेरे पिताजी को, सबको मिलाऊंगा। हालेलुया। तो कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। अब सोचो ना, एक सोचने वाली बात करें पास्टर जी, एक सोचने वाली बात है, आपसे क्वेश्चन करूंगा। संडे के दिन बहुत सारे लोगों को काम रहता है। सुबह लोग लेट उठते, 1:30 बजे या 2 बजे के लोग बाहर निकल जाते। सो मेनी प्लान्स दिमाग में रहते, लेकिन मैं सोचता हूँ हमारे लोगों के लिए परमेश्वर ने बड़ा प्लान बना है। कोई प्लान नहीं। आज हम संडे छोड़ रहे, इतना दिन छोड़ रहे ना, लोग हफ्ता भर काम करते हैं फिर भी थके हुए रहते हैं। हम हफ्ता भर एनर्जी के साथ में काम करते हैं, तो संडे को भी हमारी एनर्जी दिखती है। वही तो बात है ना हमारे लोगों में। और जब भी देखो हमारे चेहरे पे हंसी रहते काम पे। मुझे लोग ऑफिस में पूछते हैं तुझे कोई टेंशन नहीं आता क्या कुछ बात होगा? अरे किस बात का टेंशन है? मेरा टेंशन तो मेरा यीशु ले रहा है, तो मुझे कुछ कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। तो कैरी करके करूँ क्या? एक तो खुद का वजन मैं संभाल नहीं पा रहा था, तो वजन क्यों लो टेंशन का दूसरा? क्योंकि मैं खुद के दम पे नहीं, मैं किसी और के दम पे, मेरे यीशु के दम पे चल रहा हूँ। यीशु मुझे चला रहा है, तो क्यों टेंशन को लेके चल रहे हो? वाह, क्यों? घर में भी थोड़ी टेंशन है, मेरे घर में कुछ होगा तो मैं सोचता हूँ मेरे घर में कोई टेंशन आएगा, झगड़ा होता, झगड़ा सबके घर में होता है, अनबन चालू रहता है। लेकिन एक बात को मैं देखता हूँ, एक प्याज लेने का, कांदा प्याज, उसको देखने का, बस उसको थोड़ा काटो, 4 भाग करो इसके, और एक करके निकल, लास्ट में क्या बचेगा? वैसा हमारा है जीवन, वैसे हमारे घर की टेंशन है। हम ख्याल को टेंशन लेते, झगड़ा होते रहता है, तो कांदे को ऐसा लो, प्याज को छिलके में निकाल कर कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जैसे उसके अंदर कुछ नहीं मिलता है, बिना काम का झगड़ा होता है, जो बिना काम के झगड़ा करते ना, उसके पीछे वाले उसको पकड़ो, शैतान को पकड़ो कर यीशु के नाम से मेरे घर के अंदर के सारे झगड़े की आत्मा निकल जाए। मुझे अधिकार नहीं है। घोषणा शुरू करो मेरे प्रिय लोग, आप साधारण लोग नहीं, यहाँ जो बैठे साधारण नहीं है, हम चुने हुए लोग हैं। सोचो ना, ये परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया, सारे शत्रु शैतान के अधिकार हमें दिया, उसको उसकी शक्तियों पर थोड़ा भी नहीं रखा। ऐसा लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। शत्रु शैतान के सारे शक्तियों पर क्या किया है? अधिकार हमें दिया। तो वहां क्यों यूज नहीं कर रहे हो अधिकार? घर में झगड़ा हो रहा है, आजू बाजू वाले कुछ कर रहे हो, यीशु के नाम से शैतान तो झगड़े की आत्मा में तुझे डांटता, उस अधिकार के साथ भी निकल जाएगा। अधिकार मेरे पास है, तो मेरे पास है, अधिकार मेरे पास है। मैं जहाँ भी कोई भी कलीसिया में जाता ना, एक बात कहता हूँ, जैसे पौलुस कहता है ना, पौलुस कहता है मैं चाहता कि, पौलुस कहता है कि मैं चाहता कि हर एक जन भविष्यवाणी करे, मैं भी चाहता हूँ कि हर एक जना भविष्यवाणी करे। आप जब बोलते हो ना, वो भविष्यवाणी के रूप में बदल जाता है। आप जो बोल रहे हो वो आत्मिक रूप में काम चालू हो जाता है। अपने बाजू वाले जो पास्टर ने कहा ना, अद्भुत काम, अपने बाजू वाले को कहो आपके जीवन में बड़े काम होने वाला है। होने वाला नहीं है, हो चुका है। आपके जीवन में आपने भविष्यवाणी कर चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, वचनों में जाने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। क्या आप वचनों को सुनने के लिए तैयार हो? सही में? आज आप किसके लिए मिलने को आए? आज
एक दो जन का आवाज आ रहा है, ऐसा बोला करो ताकि आप और जोर से चाटो शैतान को मार सके। आज तक ये लोग ऐसे नहीं थे। आज यीशु से मिला, शैतान भी कहेगा दरवाजे पे खड़ा रहकर किधर लगा क्या किया है, और दोनों दरवाजे पे खड़ा रहता होगा, शैतान सर गुजारा होगा। आज तक ये बोल नहीं रहे थे, ये कैसे बोलने पाए। अब इनको क्या हो गया है, वही हुआ है जो पहले होना था। शैतान वो कुचलने जाने वाला है, वो कहेगा तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। शैतान बार बार कहेगा तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, वो तुम्हारा भविष्य बताएगा तुमसे कुछ नहीं वाला। लेकिन शैतान को एक बात याद दिलाना, शैतान तुम मेरे भविष्य के बारे में मत सोच, लेकिन मैं तेरे भविष्य के बारे में बता सकता हूँ कि तुम नाश होने वाला है। हालेलुया। मेरे भविष्य की चिंता मत करना, मेरे भविष्य की चिंता मेरा यीशु कर रहा है। तेरा भविष्य मुझे पता है, तू नाश होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को जाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 8वां अध्याय का 28वां पढ़े। कोई पढ़ेगा मेरे लिए? हम जानते हैं कि जो लोग हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। किसको उत्पन्न करती है? भलाई को। किसको? भलाई को। और कौन से लोगों के लिए? विश्वास जो परमेश्वर से प्रेम रखे उनके लिए मिलकर सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। और एक पढ़ना उसी में, अर्थात उन्हीं के लिए। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। पहला वचन पढ़ा, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और दूसरा वचन ये पढ़ा, जब परमेश्वर हमारी ओर है हमारा विरोधी कौन हो? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ, अधिकार क्या है? हम क्यों एकदम जूझ रहे इन सारी बातों से कि परमेश्वर हमें कुछ रास्ता क्यों नहीं दिखा रहा? रास्ता सारा दिखा चुका है, खाली चलना हमारे ऊपर है। हम यही सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा। भाई तुमने परमेश्वर पर विश्वास रखा है, तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो तुम्हारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो इन सारी बातों को आप क्यों लेकर चल रहे हैं? थोड़ा कुछ हो गया तो पास्टर के पास आ रहे हैं, पास्टर प्रार्थना करो। पास्टर तो हर संडे आपके लिए प्रार्थना करे, पास्टर को कभी भी कॉल करो, पास्टर एनी टाइम तैयार रहता है आपके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उसी के लिए रखा गया है। लेकिन कुछ बातें जो रहती है ना, वो समझना जरूरी है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या होती है? भलाई को उत्पन्न करते हैं। क्या परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? कौन कौन रखता है परमेश्वर से प्रेम? अपने बाजू वाले से कह, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। अब परमेश्वर से प्रेम रखना मतलब क्या? सबने कहा मैं रखता हूँ प्रेम। मुझे ये बात पता, जब मैं प्रार्थना कर रहा था रात के 12:30 के दरमियान, ऐसे एक टाइम बात प्रार्थना करते ये वचन बार बार, परमेश्वर से प्रेम रखना मीन्स क्या? हर पिक्चर में देखते हैं ये सब, परमेश्वर तू इस बातों का परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर ने मुझे बात बताई, परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसके वचनों का पालन करना। हालेलुया। तो आज बोलते मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो कितने उसके वचनों के पालन कर रहे हैं? कौन कौन कर रहा है? हालेलुया। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? मैं ना एक जगह पे हमेशा बोलता हूँ, हमारे मसीह लोगों में ना, आप क्या बोला लेकिन बोलूंगा जरूर, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी जगह एक जगह बात बोला, हमारे मसीह लोगों में एक बात बहुत भयंकर है। वर्ष एक है ना, वो निकल जाएगा, हमारे मसीह लोग ऊंचे लेवल पे चले जाएंगे। वो वर्ष कौन सा पता है? कौन सा पता है? चलता है। क्या है? चलता है। और भजन से फर्स्ट पे क्या लिखा? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो बहते नाले के किनारे लगाएगा। और जो बहते नाले के किनारे लगाएगा, पौधा रहता है,
जो फलता है तो कैसे रहता है, हरा भरा रहता है, और उसके पत्ते कैसे एकदम। अब सोचो ना, अगर हरा भरा पेड़ लगाया, नालियों के बहते नदियों के किनारे लगाया गया, उसको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा खिलता रहता है। और खिलते हुए पत्ते कैसे रहते हैं, एकदम हंसते रहते हैं, इससे एकदम खुशी में रहते हैं। लेकिन बट हमारा जीवन भी वही है, हमारा जीवन वही है ना। हमारे अंदर क्या क्या लगे है, हरा भरा पेड़ है और सारे फल लगे हुए लगे हैं ना हमारे अंदर फल, तो मेरे अंदर फल है। अब मैं उन सारी बातों को भी बताऊंगा और वहीं पे आऊंगा, टेंशन मत लेना, खाली सुनो। हम हरे भरे पेड़ के समान हैं, बट हमारे जीवन में एक वर्ड्स आता है, कौन सा, चलता है। चलता है ना, चलता है सब कुछ। हमारे अंदर सारे हरा भरा पेड़ है, हम लोग पौधे के समान मस्त फलने पर ही है। उतने में एक बात आती है, चलता है। एक झूठ बोला, चलता है, चलता है। तो एक झूठ बोला, वहां से एक पत्ता टूट के, अच्छा उसको गाली दी, मुंह से गाली निकल गई, चलता है। कभी तो एक पत्ता और गिर गया। बहुत दिनों के बाद मेरा दोस्त मिला, 6 महीने के बाद में, चलता है 6 महीने का, हम लोगों को भी जानता है। और उसमें ये किया तो 2-4 पत्ते और गिर गए। ये चलता है, वो नहीं चलता, चलता है, चलता है, करते करते एक 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 पत्ता गिरते जाता है। फिर रहता क्या है, और डाली कैसे रहती है फिर, और सूखी लकड़ी किस काम में आती है। इतने तो होशियार है, फिर भी हमारे अंदर वो वर्ड चलता चलता है। हालेलुया। इतना डेंजर वर्ड से नहीं, छोटा सा है, लेकिन हमारे लिए कितना डेंजर है, चलता है। और हम हरे भरे हैं, उसमें एक एक पत्ता गिर रहा, ये सूखी लकड़ी होगी। लेकिन परमेश्वर हमारा वैसा नहीं है। हालेलुया। शैतान चाहे हमारे पत्ते निकालना शुरू करे, लेकिन यीशु हमें वो जगह पे लगाता है जहाँ पे नाली के हर जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये वर्ष हमारे जीवन से निकलना चलता है। अगर वो नहीं निकले तो हमारा मसीह जीवन व्यर्थ होते जा रहा है। हम सारी बातों में समझौता कर रहे हैं, सब बातों में समझौता कर रहे हैं। कुछ हो गया, झगड़ा हो गया तो समझौता होते जा रहा है हमारा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यीशु पाप से नफरत करता है लेकिन पापी से प्रेम करता है। तो ये बात है कि हमारे अंदर सारी बातें आ जाए। ये पवित्रता का जीवन जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम पवित्रता के साथ जिएंगे नहीं मेरे प्रिय लोगों, तो वो कार्य नहीं होंगे। कार्य छोड़ो, हम यीशु का आवाज तक नहीं सुन लेंगे। हर एक चाहता ना कि यीशु की आवाज सुनना है। कौन को चाहता है कि पास्टर के जरिए सुनना है मुझे, लेकिन मुझे यीशु की पर्सनली आवाज सुनना है। वो सुन किस क्या करना है हमें, अभी क्या करना है, यीशु की आवाज सुनना। यीशु की आवाज सुनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा चलता है, वर्ष निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये सारी बातें निकाल दो। चलता, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, झगड़ा नहीं करना, ये सारी बातें निकाल दो कि चलता है। ये वर्ष जब हमारे जीवन से निकल जाएगा तब परमेश्वर की आवाज अपना हमारे अंदर आएगी। क्योंकि मैं कोई समझौता नहीं कर रहा, शैतान तो कितना भी कुछ कर ले, मैं समझौता नहीं करूंगा। वचन कहता है उस अनुसार मैं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए मिलकर सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मेरे घर में मैं भलाई को देखूंगा, मेरे जीवन में मैं भलाई को देखूंगा। ये नहीं होता यार, मेरे वचन सुनने के लिए नहीं होता है, वचन पढ़ने के लिए नहीं होता। मेरे भाई, तो अगर बाहर जाके सारी बातें सुन सकता है तो परमेश्वर का वचन 1 घंटा सुनने में क्या प्रॉब्लम है। मोबाइल तो 10 घंटे भी देगा तो कम नहीं पड़ा, चार्जिंग लगाएगा फिर भी चलाएगा, लेकिन देखेंगे जरूर। लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बोलेगा, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में ना, आज ये संडे नहीं तो चलता है,
ये संडे नहीं आना, चलता है हमें, अगले संडे जाएंगे, वो अगले संडे कभी आते नहीं। जो हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने रखा है ना, इजराइल लोगों ने कुछ ऐसा काम किया, 40 दिन का सफर 40 साल के लिए गया कि आप क्या, तो हम तो एक दिन भी लेट होना नहीं चाहते, तो 40 साल क्या इंतजार करोगे? हालेलुया। तो क्या करना है? जो लोग परमेश्वर की भलाई करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, भलाई को उत्पन्न करना मतलब क्या? घटी बोल में लिखा ना, टेन में लिखा, जवान से होगा तो घटी हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर ने बोली उनको किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। तो भली वस्तु में क्या बात आती है मेरे प्रिय लोगों? बीमारी आती है भली वस्तु में, टेंशन आता है, झगड़ा आता है, निराशा आती है, अशांति आती है, कुछ ही नहीं आती है। उसमें भली वस्तु वाले सारी बात उसके अगेंस्ट है। शांति का परमेश्वर हमारे लिए शांति दे। आप तो मैं पूछा, बड़े बड़े धनवान है, मैं जिन्हें जानता हूँ, उनके बारे में पढ़ा भी हूँ, रात को 1 बजे सोते हैं, 3 बजे उठते हैं, रात भर सिगरेट पीते रहते हैं, क्योंकि नींद नहीं आती। शांत पैसा बहुत है लेकिन शांति अंदर नहीं है। उनके अंदर चम्मच, घर के अंदर चम्मच भी गिर गया, ग्लास गिर गया तो न्यूज में फैल जाता है, इनके घर में ग्लास टूटा, इसको ये लगा। हमारे घर में झगड़ा भी होगा तो बाजू वालों को भी नहीं पता चलता। ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम साधारण लोग नहीं है। आप जो करें ना, आप साधारण नहीं है। मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि मैं आपसे फिर से वही बात कर रहा हूँ, जो परमेश्वर ने प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। भलाई की बात यही नहीं है, हर एक इंसान भलाई को देखना चाहता है। कौन ऐसा है कि मैं दुख को देखना चाहता हूँ? ऐसा बोलने वाला कोई है? सब लोग कहते मुझे भलाई ही देखनी है, मेरी नहीं, वो मेरे खानदान की मैं भलाई देखना चाहता हूँ। भलाई के बाद भलाई का विषय आता है ना मेरे प्रिय लोगों, अकेला नहीं, सबको लेके आता है भलाई। अब कहो कि मुझे भलाई चाहिए, मेरे बीवी बच्चों को रहने दो, ऐसा भाई भलाई देख रहा हूँ तो मेरे साथ बीवी बच्चे के आजू बाजू में भी आएगा तो भी चलेगा भलाई देखने। हालेलुया। 31 पढ़ेगा। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब जिन बातों का हम क्या कहें, जब परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं है। फिर क्यों बोल बोल के मैं बीमार हूँ, मेरा पेट दुख रहा, मेरा सर दुख रहा, ये क्यों खींच के लेके आ रहा? कुछ नहीं हमारे अंदर, उसकी हिम्मत नहीं है हमारे घर के अंदर भी प्रवेश करने की। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और परमेश्वर हमारी ओर, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ये इतना सा बच्चा दाऊद और इतना बड़ा आदमी गोलियात था, बात पत्थर लिए, ये कौन ललकार रहा मेरे परमेश्वर के विरोध? तू तो ढाला ढाल लेके आ रहा है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेके तेरे पास आ रहा हूं। हालेलुया। मैं जानता हूँ, वो जानता था कि परमेश्वर उसकी ओर है, उसके साथ में है। परमेश्वर उसके साथ में था। उसने कितने पत्थर मारे? 5 पत्थर उतारे, एक ही पत्थर मारा। किधर मारा? इधर मारा, इधर मारा, फिर इधर मारा, और गिरा किधर? मुंह के बल गिरा। अगर हम धक्का मारते, किसी को फेंक के मारते, कैसा में गिरेगा आदमी? दाऊद खाली दाऊद ने फेंका, मारा, परमेश्वर ने धक्का दिया, मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। दाऊद का कुछ काम नहीं, दाऊद का खाली काम ये था पत्थर मारना। इतना सा पत्थर था। अब सोचो ना, इतने से पत्थर से क्या होगा? इतने से पत्थर से कुछ वो इतना बड़ा आदमी था, 70 किलो का सूट पहनने वाला, और वो 20 किलो का भाला लेके घूमने वाला। इतना बड़ा आदमी, उसको इतने से पत्थर से कुछ होने वाला था? सोचो ना, उसने एक पत्थर मारा इधर और गिरा मुंह के बल। काम किसका था? परमेश्वर का काम था। मारा दाऊद ने इधर, गिरा परमेश्वर ने मुंह के बल। हालेलुया। ये कब होता है? जब
परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। अगर आपके घर में टेंशन हो या आपके पड़ोसी आपको सता रहे हो, खड़े हो जाओ ऐसे यीशु के नाम से और कहो परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है, मेरा विरोधी कोई नहीं। शैतान तू कितनी भी बड़ी चाल चल, कितना भी कहा कुछ कर, मेरा यीशु सारी बातों का फल देने वाला है, कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरे परमेश्वर मेरी ओर है। मुझे लोग कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करोगे, मैं वहां जाऊँ ये हो जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना यही करूंगा कि परमेश्वर आपका फेवर ले। चाहिए आशीर्वाद बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात कहना, परमेश्वर तू मेरा फेवर ले। जब हमारा परमेश्वर फेवर लेता है ना, सारी बातों के लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मैं एक बात लोगों को कहना चाहता हूँ, हमेशा लोग आते कहते मैंने विश्वास किया कि मैंने बहुत बड़ी आशीष पाई। आइए गलतफहमी में मत रहो, विश्वास करने से तुम्हें आशीर्वाद मिला। अरे बाइबल में ऐसा लिखा भी नहीं कि उसने विश्वास किया और उसने आशीष पाई, ऐसा नहीं है। विश्वास करने से केवल हमारा उद्धार हुआ है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से हमें आशीर्वाद मिला है। ये बातें छोड़ दो, इतना बात ध्यान में रखना, मैं परमेश्वर पर प्रेम रखता, मेरे लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। शैतान को ऐलान कर देना, जिता के रख देना कि शैतान तू कैसा भी आ जाए, लेकिन मेरे पास सारी भलाई है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कितने भी चीज चला, मैं परमेश्वर प्रेम रख रहा हूँ, मेरे लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न हो रही है। तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ भी नहीं कर सकता, और सही में कुछ भी नहीं करता है। क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है। अब खाली उसको बढ़ा रहा है, बढ़ा रहे तो लास्ट में मतलब यीशु के नाम निकल जाएगा ऐसे। बीमारी तुझे कुछ अधिकार नहीं है, बीमारी तुझे कुछ अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। तो ये कहना बीमारी जब घर में जाओगे ऐसा लेना, बीमारी तुझे कुछ अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जाए। तो आज हम किस बातों के लिए उठे हैं? आज मैं हमें से एक सवाल में पूछ देता था, हम चर्च में क्यों आते हैं? बस मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। चाहे आप कौन सी भी दशा में रहो, कितनी भी बड़ी संकट में रहो, लेकिन इतना ध्यान में रखना कि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। दानियेल की किताब उसका 3रा अध्याय पढ़िए। दानियेल की किताब उसका 3रा अध्याय हालेलुया। 15 दानियेल का 3रा अध्याय का उसका 15वां वचन। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितारा, शरनाई आदि सब प्रकार के बाजे का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करोगे तो इसी घड़ी धड़धकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? क्या है? ऐसा कौन देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सके? ये परमेश्वर इन लोगों को एक राजा ऐलान कर रहा है कि अगर तुम ये बातें ना करो तो तुम्हें मैं धधक के भट्टे में डाल दूंगा। और ऐसा कौन सा देवता कि तुम्हें बचा सकेगा? होता ना, सटक जाती है। वैसे 3 जन शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब उनको कहा गया तो उनकी भी सटक के हुए। तो उन्होंने आगे देखो क्या पढ़ा, 16वां वचन पढ़े, ठीक है? क्या बोला उन्होंने? 16वां वचन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा,
नबूकदनेस्सर, हे नबूकदनेस्सर, ना उसे राजा बोला गया ना कुछ बोला गया, सीधा नाम लेके बोला गया, हे नबूकदनेस्सर सुन, तू कहता है कौन सा देवता तुझे बचाएगा मेरे हाथों से। तब ये 3 लोग उसके सामने खड़े रहे थे, ना उसे आदर दे रहे, ना उसे राजा बोल रहे, ना कोई इज्जत दे रहे, कह रहा हे नबूकदनेस्सर सुन। आज हमारे जीवन में वही बात है, हम बीमारी घर में लेते आए होंगे, लेकिन ये ऐलान करना, ये बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूं आज, तू कहती होगी तो बच नहीं पाएगा, लेकिन मेरा यीशु 4 दिन के मरे मुर्दों को जिला सकता है। तो बीमारी क्या चीज है, बीमारी भी दूर निकल जाएगी। डॉक्टर कहता है बच नहीं पाएगा, लेकिन मेरा यीशु कहता इसे मैं जीवन दूंगा और बहुत आएगा जीवन दूंगा। कौन सा देवता तुम्हें बचाएगा, मेरा यीशु मुझे बचाएगा, मेरा यीशु हमें छोड़ाएगा। भाई कोई भी बीमार, हालेलुया, उस राजा के सामने उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, उसे राजा बोला जाता है, लेकिन वो कहते हैं हे नबूकदनेस्सर, आगे पढ़ा सिस्टर, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं तुझे जान पड़ा। उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं हमें, तू चाहे भट्टे में डाल या किधर भी डाल, तुझे इसके बारे में हम उत्तर देने की कुछ जरूरत नहीं है। हालेलुया, डॉक्टर आएगा, कुछ रहा नहीं इसके अंदर, अब गया, अब हम उठ के खड़े हो और कहना डॉक्टर तू कह रहा है ये बच नहीं पाएगा, लेकिन मेरा यीशु कह रहा है ये बचेगा, ये जीवन पाएगा और बहुत आएगा पाएगा। तुम लोग डॉक्टर खाली ये लोग किताब भी पढ़ाई करते हैं, कहते उसका इलाज नहीं मिलेगा तो बोलते हैं अब इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। क्यों? उसके अंदर वो डॉक्टर क्या सीमा है, वो किताबों में पढ़ते हैं और कहते हैं अब ये बच नहीं पाएगा, उसको सीमा दी गई। मेरे लोग डॉक्टर को क्या क्या चिन्ह दिया, प्लस दिया है ना, क्योंकि उसे सीमा है, उसके अंदर इतनी सी जान रहेगी ना तो भी कहते हैं बच नहीं पाएगा, लेकिन मेरा यीशु 4 दिन के मरे मुर्दों को भी उठाता है, उसको तो जिंदा आदमी हमारे सामने रख के छोड़ के जा रहा है, हम प्रार्थना करके उसको जिंदा कर सकेंगे। अगर 4 दिन के मरे मुर्दों को उठा सकता है, मेरा यीशु ने कहा है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इससे भी अधिक तुम करोगे। वो समय आ गया है, डॉक्टर ने कहा ना डॉक्टर तू तो जिंदा आदमी हमारे सामने छोड़ के जा रहा है, मेरे यीशु ने कहा तुम इससे भी जास्ती बड़े काम कर। उसने 4 दिन का मुर्दा जिलाया है, हमारे 8 साल का 8 महीने का भी लाके हम जिला के हालेलुया। इसलिए डॉक्टर को कल प्लस दिया है, वो सीमा है, कल उनको देखिए कर सकता है, लेकिन क्रॉस वो प्लस को थोड़ा नीचे खींचेगा तो क्या होता है, क्रॉस होता है। वो हमारे डॉक्टर को डॉक्टर यीशु हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, इस सारी बातों के लिए मैं आपसे कहना परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। बार बार घोषणा करना, कुछ भी संकट आए, कुछ भी परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। आगे पढ़िए। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। किससे? धधकते हुए भट्टे में से डाल कुछ बड़ा उसमें से बचाने की शक्ति मेरा यीशु रखता है। हालेलुया। घर पे जाते हो, हर संडे घर पे जाते हो, इधर प्रार्थना आराधना अच्छी होती, घर पे जाने के वापस झगड़ा शुरू है, शैतान डालते रहता है। मेरे प्रिय लोगों, जो हमारे साथ में है ना उसे हम धन्यवाद देना छोड़ देते। अगर मैं ये मेरा मोबाइल पास्टर जी को दूंगा, अगर लोगों के सामने देखो बहुत अच्छा मोबाइल है, क्या कहेंगे पास्टर जी ने दिया, धन्यवाद उस पास्टर का, मेरा मोबाइल मुझे मोबाइल दिया। तो एक मोबाइल के कितने बार धन्यवाद दे रहे हो मुझे लोगों के सामने। तो हमें उसने जीवन दिया, हमारे साथ में रहता है, तो उसे धन्यवाद देना जरूरी है। तो मेरे प्रिय लोगों, हमेशा एक बात ध्यान में रखना,
केवल धन्यवाद देना कहना, धन्यवाद यीशु, तू मेरे साथ में रहता, मेरा प्रभु कोई नहीं है। अगर कोई पार्टी भी आती है इलेक्शन लड़ने, विरोधी पक्ष जरूरी है, हमारे पास में तो वो भी नहीं है, हमारे सामने तो वो भी नहीं है। दो पक्ष लड़ते हैं ना तो विरोधी पार्टी रहती है उसके सामने लड़ने के लिए, हमारे सामने तो वो भी नहीं रहा, बच्चा रखा उसने, कुछ भी नहीं रखा। उसने कहा कोई भी नहीं है तो हम किस बात में डर, मैं उन लोगों से नहीं डरूंगा जो मेरे विरुद्ध 10,000 पुरुष से नहीं डरूंगा जो मेरे विरुद्ध पाती बांधे खड़े, कितने भी खड़े रहो कोई जरूरत नहीं, मेरा लाल बनकर मेरे यीशु खड़ा है मेरे साथ, सारी बीमारी को लड़ने के लिए मेरा यीशु खड़ा है। आप सोचो ना कितने अनोखी बात है ये। 2019-20 में इंडिया में आया कौन सा, क्या आया था, कोरोना, सब लोग डरे हुए थे। मैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते चर्च में आते खाली इधर देखते रहते, वो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं भजन संहिता 91, मतलब प्रेज द लॉर्ड, इस बहाने वो लोग बाइबल तो पढ़ रहे हैं, कुछ वचन तो शेयर कर रहे हैं। हालेलुया, मतलब परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, जो लोग बाइबल भी नहीं जानते वो लोग भी भजन संहिता 91 भेज रहे हैं। सबको मौत का डर था, सबको मौत का डर था। अब मैं एक बार रात को 12 बजे बाहर निकला तो कुछ काम की वजह से सारा अंधेरा फैला था, तब मैं डर गया थोड़ा सा, मेरे परमेश्वर ये क्या, परमेश्वर ने मुझे इसकी बात बताई, मौत का आत्मा बाहर घूम, तो मैं डर गया था। तू डरना ना, मैं घर पे गया प्रार्थना किया, तो मौत का आत्मा, मृत्यु की आत्मा रहता है ना, वो उस टाइम पे बाहर घूम रही थी। लेकिन कितनी अनोखी बात है मेरे प्रिय लोगों, हम धन्य लोग हैं। कई लोग मर गए लेकिन हम आपकी खुशी को देख रहे। परमेश्वर हमें नाश होने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए। उस टाइम पे मैं भी डर गया, सही में इतना अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, चलते रहा था, मुझे ठोकर लग रही थी, इतना अंधेरा था। उस टाइम में मैं भी डर गया, लेकिन ये वचन याद आता है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। मृत्यु पर भी विजय देने वाला परमेश्वर हमारा है। तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ जीसस, ओ हालेलुया, कोई भी परेशानी हो तो कहना, बीमारी हो, टेंशन हो, कोई भी बात ही रहे, कहना परमेश्वर मेरी हो रहे तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे ये बातें इसलिए कहने जा रहा हूँ क्योंकि आज आपके घर में बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। आप बड़े कामों को देखने जा रहे हैं आपके घर में। आपके घर के टेंशन ये आप लेके यहाँ आ रहे, कब छुटकारा होगा, कब मेरे घर का उद्धार होगा। दिन नजदीक आ चुके हैं, समय पूरा हो चुका है। मेरे प्रिय लोगों, तैयार हो जा। घर में घुसते कहना, हे पिता, परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और मेरे लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न होते जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना उसी में, दानियल में। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धकधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। ये बातें कब आती है, ये बातें क्यों बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ना कि ये बातें ये करने से तुम्हारे जीवन में भलाई आएगी, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए मिलकर सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेगी जब आप मुसीबत में होते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप आगे बढ़ते रहे।
तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। अधिक धक्का दो कितने? 7 गुना। कितने? हालेलुया। कितने गुना? 7 गुना। यार मैं माची का चटका भी लग गया, थोड़ा सा है करने लगती है, वह 7 गुना भड़का दिया। Praise the Lord। कितना? 7 गुना। और 7 किसको दर्शाता है? पूर्णता को दर्शाता है। उसने 7 गुना भड़का दिया, भट्टे को भड़का दिया, आग धधकती हुई आग को और भड़का दिया और भड़का दिया। वो 7 गुना वो पूरी हो गई, बस उसके आगे कुछ नहीं कर सकता था। यही बात है, शैतान को कुछ समझ में नहीं आता, करते तो देता है, वो सर हो जाता बाद। मैंने इसके लिए तकलीफ डाली थी, मुसीबत डाली, इसमें से निकल कैसे गा? तूने डाली थी, लेकिन निकालने का मार्ग तो मेरा ही था। ये इसने ऐसा काम किया है, ये लोग गठबंधन नहीं कर रहे, ये मेरे आने का पालन नहीं कर। 7 गुना भट्टा भड़का दो, धधकती है आग 7 गुना। लेकिन 7 गुना ईश्वर होता है, वो परिपूर्णता को दर्शाता है। हम वो सोचते हैं वो बहुत बड़ी आग लग चुकी है, वो बिगड़ गया लड़का, बिगड़ गया तो आपने बोला ना बिगड़ गया है, आप कह रहे हो ना। एक जगह पे मैं गया, विद्यालय में था, एक कलिसिया थी, उधर में गया। डॉक्टर ने उस आंटी को कहा कि 6 महीने तक ही जिंदा है। तो उसके ऑर्गन कुछ उन्होंने आंटी को बनाए थे, लगाए थे। उसका लड़का है, 3 महीने के बाद मुझे बुलाया गया था। मुझे बोला, डॉक्टर रो के बोल रहा है, बोलते डॉक्टर ने कहा 3 महीने तक, 6 महीना 3 महीना हो गया, 3 महीना ही मेरी माँ मेरे पास रहेगी। रो के बोला। मैंने किसने कहा? बोले डॉक्टर ने कहा। बोले यीशु ने कहा? बोलते नहीं। तो क्यों टेंशन ले रहे? तो मैंने उसको प्रार्थना की, उस माता जी को मैंने अपने गले लगाया और प्रार्थना की, मतलब परमेश्वर आपके ऑर्गन को फिर से नया कर रहा है। आज 1.5 साल हो गए, वो सीढ़ी से भाग भाग के उतर के नीचे उतर गई। 7 गुना भट्टा धड़का रहा है, आग लगा रहा है, कुछ भी कर। कहाँ गए तेरी विजय? मौत तेरी विजय कहाँ गई? वही तो शर्म से गिर गई, जहाँ वो 3 महीने का गारंटी और 1.5 साल हो गए, वो फिर भी आपकी भाग रही है, तो खा गया नबूकदनेस्सर ने वही कहा, 7 गुना भट्टे को भड़का दो और तीनों को डाल दो अंदर, चले जाएंगे अंदर। 1 साल, एक बार पूरा निकल जाएगा, ये तीनों निकल जाएंगे तो मेरे राज्य में पूरी शांति फैल जाएगी, सब मेरे अंडर हो जाएंगे। लेकिन वो उन लोगों से लड़ रहा था जिनकी वो परमेश्वर था। शैतान को वो नहीं पता था कि वो क्या करने जाए। मैं एक कहानी बताना चाहूंगा, मैंने सुनी थी कहानी। एक छोटी सी कलीसिया थी पास्टर की, और अच्छी गई चल रही, छोटी थी, एकदम छोटी कलीसिया थी, चल रही थी। जाते 20-25 लोग आते होंगे ऐसे ही, और कलीसिया थी, चल रही थी अच्छे खासी। और एक दिन उसकी फैमिली किधर बाहर गई घूमने के लिए, कुछ काम की वजह से वो बाहर गए एक दिन के लिए। कुछ लोग आए और उनकी कलीसिया को क्या किया? जला दिया, पूरी तरह से जला दिया। पास्टर आए, सर पे हाथ लगा दिए, क्या हो गया? पास्टर जी ने क्या किया? वीडियो निकाला, फोटो निकाला और वेबसाइट पे डाउनलोड कर दिया। वहाँ शैतान को लगा भी इसकी कलीसिया गई और मैं जीत गया और खुश होने लगा। लेकिन जब पास्टर ने फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसे डाल दिया, तो पास्टर को उसके पास कीबोर्ड नहीं डाला, ये तो छोटा कीबोर्ड है, उनके पास इतना बड़ा कीबोर्ड आ गया, किसी ने डोनेट किया।
ध्यान रखना, पूरी कलीसिया नाश हो गई और सबका सब जल गया। उनके पास छोटा सा स्पीकर था इतना सा, और ऐसा माइक था छोटा, और बजाने वाली जहाँ इतना छोटा सा था, बाकी कुछ नहीं था। तो बाद में इन्होंने अपलोड किया फेसबुक पे, इन लोगों के सब जगह फैला दिया। तो लोगों ने देखा तो परमेश्वर ने काम शुरू करना कर दिया। फर्स्ट टाइम उनके पास आया, उनके पास कीबोर्ड नहीं था, इतना बड़ा कीबोर्ड ला के दिया पास्टर को मदद के लिए। एक बोल रहे थे छोटा सा बजाना वो था, एक ड्रम सेट आके उनके कलीसिया में आके रह गया। हालेलुया। जो स्पीकर था एक कुछ भी नहीं था, एक बड़ा मिक्सर आया, 10-15 माइक और बड़े बड़े स्पीकर भी किसी ने डोनेट कर दिया। तो ये सब, और छोटी कलीसिया थी, अब कलीसिया तो है नहीं था, क्या किसी ने डोनेट किया पैसा कि बड़ी जगह ले लो, और पार्टी ने बड़ी जगह ले ली। अब सोचो उसने छोटी सी कलीसिया सैतान ने जला दी, अलग ही करता, उसको लगा नाश हो गया। वो छोटी कलीसिया जला दी, 20-25 लोग बैठ सकते थे, लेकिन 200 लोग बैठने वाली जगह कलीसिया और तो हालेलुया। वही नबूकदनेस्सर ने किया, 7 गुना बंदे को भड़का दिया। उनको क्या करे, जाने दो। अभी शैतान जाल बिछाता है, लेकिन वो जाल में से निकाला हमारा यीशु जाल। हालेलुया। तो उसके जालों में फंसना या नहीं फंसना हमारे ऊपर है, लेकिन हम क्यों फंसे, फंसना ही क्यों है, ऐसा करना। शैतान बीमारी है, ये उठाओ घर में से ऐसी पता करो यीशु के नाम से। कुछ नहीं है, बीमारी बढ़ेगी, यीशु बढ़ा। आप क्यों डर रहे हो इतना बीमारियों से? मेरे इतने बड़े लाइफ में मैं, आप हंसोगे, आप बताऊंगा तो बताओ, मेरे ऑडिट हो रही थी तो मेरा फर्स्ट टाइम ब्लड चेक करने लगे हुए, तो मैंने ऐसा हाथ किया है, ऐसा करो क्या फर्स्ट टाइम, मैंने जरूरत कभी पड़ी ही नहीं मेरे को ब्लड लेने की या ब्लड मेरा टेस्ट करने में। ऐसा हाथ कर रहा था, ऐसा नहीं बोला ऐसा करो, मैंने दे दिया। एक्सरे निकाला और उधर गया किधर, वो हॉस्पिटल में गए कि आँख चेक करना। मेरे से भी छोटे छोटे लोग थे, बच्चे थे ऐसे काम पे जो जूनियर है, उनको चश्मे लग गए, उनकी आँखों की खराब है। और मुझे गया और मुझे कहता, वो लड़की थी मेरे आँख चेक कर रही थी, ये आपको दिख रहा है? बोला हाँ दिख रहा है। क्यों? सही में दिख रहा है। बोला दिख तो रहा है, इतना छोटा भी दिख रहा, कलर भी दिख रहा, सब कुछ सही में दिख रहा है। अरे इससे छोटा था मेरे बाइबल के अक्षर में डेली पढ़ता हूँ, ये डॉक्टर के पास लेके गया, बोलते आपकी उम्र के हिसाब से तो आपको चश्मा लगाना। बोला फ्री में दे दो तो लेके जाता, लेकिन पहनूंगा नहीं। ये मेरा यीशु का अनुग्रह मुझ पर। तो ब्लड निकालने की जरूरत कभी पड़ी नहीं, आंखें चेक कभी की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं मुझे, आज भी कभी जरूरत नहीं पड़ती। मेरा अक्षर मैं अभी भी देख रहा हूँ, लोग कहते इतना छोटा अक्षर तुम कर कैसे लेते हो? कैसे पढ़ लेते हो आप? यस मेरा यीशु का अनुग्रह है। लेकिन मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो यहाँ आ गया पेन। मेरे घर मेरे भाई बोले रात के 11 बज गए, मतलब रिक्स मत लो, चले जाओ। बोला नहीं जाने दो, नहीं जाओ। तो ठीक है, मैं गया हॉस्पिटल में, गया मेरे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने तुम्हें दवाई नहीं दूंगा, पहला तुम ईसीजी करा लो। जरूरी है? हाँ जरूरी है। बोला ठीक है, गया। जहाँ मैं गया हॉस्पिटल में, उधर पर्ची दिया, दिखाया उनको, बोले उसका टी शर्ट निकाल। मैंने क्यों? बोला जरूरी है। मैंने ऊपर टी शर्ट किया, वो कुछ आई, वो कुछ जेल लेके आई सिलिकॉन जेल, और ऐसे सब लगाने लगी मुझे, मैं हंसने लगा। और मुझे इधर हाथ लगा दो पीछा नहीं, तो हंस क्यों रहे? इधर इधर लगा रहे तो हंसूंगा नहीं क्या? बोला महिला कभी, बोला कभी किया तो फर्स्ट करो, चुपचाप बैठो। चुपचाप तो होएगा, लेकिन इधर हाथ लगा रहे हो, क्योंकि मुझे इधर हाथ लगा गुदगुदी होती है। उसने जबरदस्ती लगा दिया इधर उधर, ऐसा क्या क्या लगा इधर उधर। रिपोर्ट निकाला, ऐसे गुस्से से देख रहे हो, क्या हो गया? नहीं मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आप ईसीजी निकालने आए हो, लोग डर के आते हैं, आवाज कर
बोला मेरा यीशु मेरे साथ मुझको कुछ नहीं असर होता है। हालेलुया। मुझे कुछ असर नहीं होता क्योंकि मेरा यीशु, अरे हम अटैक वालों को हम जिंदा करने की सामर्थ्य रखते, हमको क्या बीमारी आएगी? अरे यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। पढ़े 7 गुना। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धकधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धकधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा जो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धकधकाया गया था, इस कारण जिस पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धकधकते हुए भट्टे के बीच ये 3 पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ गया। इन तीनों को एक अच्छे पुरुष को लाए, बलवान पुरुष को लाए। किसको लाए? उन लोगों में से बलवान पुरुष को लाए। किसको बांधने के लिए? शद्रक मेशक अबेदनगो। अब बेचारे हो गए मेरे से पतले सुतले भी होंगे समय, समझ आए से। और उनको बांधने के लिए कौन से लोग आए? सोचो, बलवान लोग लाए। मैं कितना अरे मेरे को पकड़ने के लिए कितनी बड़ी सेना थी। हालेलुया। आपको पता है अब्राहम किसमें रहता था? तंबू में रहता था, लेकिन उससे मिलने के लिए पूरी सेना आती थी राजा के साथ में। क्यों? उसके साथ में परमेश्वर कहते हैं ना, हम जानते हैं कि मेरे साथ में परमेश्वर रहता है। हालेलुया। हमको नहीं दिखाई देता लेकिन लोगों को दिखाई देता है इनके साथ में परमेश्वर है। हालेलुया। आप भी वही हो, आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन आप घर पे जाओगे तो पता चल ही जाएगा आजू बाजू वाले को, और आपके घर में भी पता चल जाएगा कि आज इनके साथ में परमेश्वर है। हालेलुया। कहाँ थे आप? तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धकधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। वो बलवान पुरुष थे, तीनों को उठा के लेके जा रहे। किससे जल मरे वो लोग? आंच से ही। आग में गए भी नहीं वो डालने गए थे, उसकी आंच से ये तीनों लोग मर गए। कौन से पुरुष? जो इनके बांधे थे और उन लेके गए थे। समझ रहे मेरे को? तो फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, शद्रक मेशक अबेदनगो को जिन लोगों ने बांध कर डालने गए थे भट्टे में, वो भट्टे में डाले भी नहीं थे, लेकिन उसकी आग से ही जिन लोगों ने बांधा उठा के लेके जा रहे थे वही लोग मर गए, जल के मर गए। ये क्या बात होती पता आपको? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें क्या होती है? मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और सेकेंड बात, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी राजा की कभी भी दिमाग नहीं खुला। बोला ना, उसने कलीसिया जला दी। छोटा सा ढोल था, एक माइक था, छोटा कीबोर्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, छोटी जगह थी, उसने जला दिया। हो गया, उसको लग गया, लेकिन बड़ा मिल गया ना। वैसे इधर भी हो गया वैसे। उसको वो भी नहीं समझ में आया, वो तीनों का बांधा हुआ है, वो लोग जो लोग डालने गए वो आज से मर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। वो बोला ना, शैतान को दिमाग ही नहीं है, वो कुछ करता है अलग ही। वो कुछ कभी कभी ऐसा करता है हमारे भलाई के लिए कर देता है कि उसकी उल्टा क्या, वो उसने एक गला दिया, हमें 10 परमेश्वर दे देता है। हालेलुया। वही पुरुष जल के मर गए। हालेलुया। वही बात हमारे जीवन में हो गई।
सोचते हैं हमारे विरुद्ध में बहुत सारी बातें की होगी लोगों ने, ये नाश होगा, ये अब बीमार पड़ा, अब ये उठेगा नहीं, अब ये मरेगा, ये खटे पे पड़ा, कभी उठेगा नहीं। तेरी राय गलत है। तेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे बोलने का है ना, उससे मेरे बोलने से तेरा जीवन बदलेगा, तेरी बीमारी चंगी हो जाएगी। तेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हम में भलाई है तो भलाई उत्पन्न होगी ना मेरे भाई। आगे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा चंबित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? वो डर के मारे उठ गया, खड़ा हो गया, पूछने लगा अपने मंत्रियों से कि हमने इसमें तो 3 ही पुरुष डाले थे ना। हालेलुया। वैसे आपके जीवन और हमारे जीवन में होगा। बाजू वाले कहेंगे, शैतान बाजू वाले के जरिए कार्य करेगा और कहने को बोलेगा उसको तो कोई बुरा रोग पकड़ा है, खटिया पे पड़ा भी उठेगा नहीं, लेकिन वो गलत है। कहियो गलत है, गलत है वो। मेरा यीशु सच्चा है, वो वादों का पक्का परमेश्वर है। उसने कहा कि मैं जीवन का बहुताय का जीवन दिया तो बहुताय का जीवन देके ही रहेगा, क्योंकि वादों का पक्का परमेश्वर। बाजू वाला कुछ भी कही नहीं दो, वो उसको कहना तेरे कहने से मेरे कान में कुछ भी शब्द है, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे शब्द तेरे कानों में पड़ेगा ना, तेरा जीवन बदलेगा, तेरी बीमारी चंगी होगी, अगर तो मेरी सत्ता है तो। अभी हम आपको कम समझ रहे हैं खुद को, क्या मेरे से होगा? भाई तेरे से ही होगा। क्यों तुझे चुना है? फिर यीशु ने। दाऊद कौन था? चरवा था ना, छोटा बच्चा। भाई लोगों ने, घर वाले ने उसको तुझसे समझा था, लेकिन शामिल करा तेरे घर में आओ रहेगा नहीं, किसी काम का नहीं, फिर उसी को बुला के ला। दाऊद के पिताजी ने कहा ये तो घंटे घंटे मेरे सैनी में, वो सेना में है, उसे देख लो। वो ये नहीं, आओ दिखाओ कोई एक है, वो किसी काम का नहीं है। वही तो हमारे घर में भी हमारे बारे में ऐसा होगा, अरे वो तो चर्च में जा रहा है, किसी काम का नहीं है। वेट और वॉच, समय आएगा, वो सारे लोगों ने कहा वही आपके पास प्रार्थना करने आएंगे। हालेलुया। जब मेरी शादी हो गई थी ना, मेरी शादी, तो मेरे ससुराल वाले कहते थे इसने ऐसी शादी की। मेरे भाई को बताया तूने ऐसी शादी की, तेरे घर में कौन आएगा? भाई साहब होता बहुत कुछ बातें कही, लेकिन दिन ऐसे पलट दिए परमेश्वर ने। आज भी उनके घर में कोई भी तकलीफ हो, बीमारी हो, सबसे पहला फोन हमें आता है कि हमारे प्रार्थना करो, हमें कोई तकलीफ हो रही है। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमारा परमेश्वर साधारण नहीं। हालेलुया। उसने कहा होगा अब इसकी शादी तुड़वा दो, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन मैंने परमेश्वर ने उसे मेरी शादी हो गई, इससे हो गई। मेरी वाइफ अकेले उद्धार में उस घर में, लेकिन उसके जरिए कूलर बड़ा उद्धार। तो आप टेंशन नहीं लेना, लेकिन अभी बड़ी धधकती हुई आग भड़का दे, 7 गुना हो तो कुछ भी होने दो, लेकिन मेरा यीशु हमें बचाने में सामर्थ्य है। आगे उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कितने पुरुष? वो 4 डाले 3 थे, इकरे 4 है। आगे बढ़ो। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। किसके सदृश है? ईश्वर के
पुत्र के सदृश है। मैं ये कहता हूँ, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, उनके बीच में मैं होता हूँ। जब उसमें गए होंगे, जो आराधना की होंगे, उनके नाम से इकट्ठा हो गए, वहाँ परमेश्वर का पुत्र उपस्थित हुआ। हालेलुया। लोग खाना खा के टहलने जाते हैं, ये आपके भट्टे में टहल रहे हैं। उनसे भट्टे में 7 गुना भड़काया हुआ, लोग उन्हें डालेंगे तो वही मर गए, लेकिन ये लोग घूम रहे हैं। मैं सोचता हूँ अगर ये होता होगा, वो लोग तीनों जन कहते ना, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा, उनके बीच में मैं होता हूँ। जहाँ उन्होंने आराधना शुरू की होगी, उसका धन्यवाद करूंगा, यहाँ से वहाँ टहल रहे होंगे, आराधना करते हुए वहाँ पर कितनी अनोखी बात है मेरे प्रिय लोगों। 7 गुना धड़कते हुए यार, हम लोग उसके अंदर टहले। कौन लोग? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए भलाई उत्पन्न हो रही है। कहा? वो आपके भट्टे में, और जिनकी ओर परमेश्वर खड़ा रहता, वो लोग आराधना कर रहे हैं। देखो ना, दोनों वचन वहां पूरे होते हैं। पहला वचन क्या पढ़ा? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होती है। वो भलाई उनके आग के भट्टे में दिख रही है। और दूसरा, परमेश्वर हमारी ओर, हमारा विरोधी कौन हो सकता? वो वहां भी दिखा कि परमेश्वर उनके साथ में है, तो विरोधी कोई नहीं था। कहिए मेरा यरीहो टूट रहा है, कहिए मेरा यरीहो टूट रहा है, मेरा यरीहो टूट रहा है, मेरा यरीहो टूट रहा है। वो बीमारी का यरीहो आज टूटने जा रहा है, वो कर्जे का यरीहो आज टूटने जा रहा है, वो झगड़े का यरीहो टूटने जा रहा है। वो हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब उनको वहां पर धधकती हुई आग में डाला गया, वो लोग उठ के खड़े हुए। राजा घबरा गया, ये मैंने क्या किया? शैतान भी सोचता है ये गए, बाद में देखा कि परमेश्वर उनकी ओर है, मेरा कुछ नहीं चल, तेरा ऐसे दिखा कुछ चल रहा था, मेरा यीशु तो सब कुछ चल रहा है। हालेलुया। बेटा लोग मेरे पास आई, एक सिस्टर आई थी, शैतान ने मेरे घर में बहुत तांडव किया। कौन कह रहा है? हाँ मैं देख रही हूँ। अब तू देख रही है ना, अब तू बोल रही है, इसलिए तेरे मुंह का कुछ उखाड़ी है, वैसा मत कहना। तो ये यीशु के नाम से मैं शैतान तुझे दांत भी निकले मेरे घर से। हालेलुया। आग के भट्टे में, आग के भट्टे में डाला गया। कहिए परमेश्वर से मैं प्रेम रखता हूँ, मेरे लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। ओ हालेलुया। जैसे मेशक अबेदनगो को डाला गया, ओ राशि ही तोरो, वो लोग निकल आए बाहर। जब उनको बाहर निकाला गया, उनके ना कपड़े जले, ना उनके बाल का एक बाल तक न जल पाया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कहती है। बढ़िया सिस्टर आगे। फिर नबूकदनेस्सर उस धकधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। क्या है? परम। अब तो तुमको राजा बोल नहीं रहा था, उठैया बोले, हे नबूकदनेस्सर, तुझे इसके बारे में बताने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। और कह रहा था इनको डाल दो। किसने कहा? नबूकदनेस्सर ने, राजा ने कहा। तभी तो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन जब उसने कार्य देखे कि इनके साथ में परमेश्वर रहता है, तब कहा, हे परम प्रधान के दासों, मैं आपसे यही कहने जा रहा हूँ। आपके घर में आपको तुच्छ समझ रहे होंगे, आप चर्च में जाते हो, आपके बाजू वाले आपके बोलोगे, लेकिन मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, आज से आपके दिन बदल रहे। कहेंगे ये परमेश्वर की बात है, परमेश्वर के साथ मेरे लिए प्रार्थना करो। ये क्या बात है तुम्हारे में? जब देखो तुम हंसते रहते हो। ये क्या बात है तुम्हारे में? जब भी देखो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान अलग होती है। जब मैं पास्टर को देखता हूँ, क्या बात है, बहुत अच्छे लगते हैं।
वो बात नहीं है ना, कोई कुछ लगाया ना कुछ, तो परमेश्वर मालूम करो और परमेश्वर। आज के बाद में वही बात आपके साथ में हुई। हालेलुया। पहचाने जाओगे, पहचाने जाओगे। आज तक अपनी पहचान नहीं थी कोई, आज से हमारी पहचान रहेगी। जैसे ने कहा, हे परम प्रधान के दासों, अब तक तो नहीं कह रहा था, जब उसने देखा कि कुछ तो हो रहा है अंदर के साथ में, वही होएगा। अरे नहीं, तो ये सिस्टर रहेगी, ये कौन सा हीरा मानखुर है यहाँ पे, बराबर है। ये चर्च तो आपका रहेगा नहीं यहाँ पे। सो के परमेश्वर आपको जीसस, परमेश्वर कहता है तुम तुम्हारे बाड़े को बढ़ाओ। क्या कहता है? बाड़े को बढ़ा। बाड़ा कितना बढ़ाना है? परमेश्वर ने कहा बाड़े को बढ़ा। अब बाड़ा कितना बढ़ाना आप पे डिपेंड करता है कि कितना बढ़ाना। चाहे 1 किलोमीटर में बढ़ा या 50 किलोमीटर में, चाहे महाराष्ट्र में बढ़ा, परमेश्वर ने कहा खाली मैं तेरे बालों को बढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन कितना बढ़ाऊंगा वो नहीं कहा। वो डिपेंड हम पे करता है कि हमें कितना बढ़ाना है। खुशियां मनाओ मेरे प्रिय लोगों, खुशियां मनाओ। अभी कलिशा खुशियां मनाना है, एंजॉय करना। ऐसे बैठे हो ना आप, ऐसे बैठे। परमेश्वर आपको बड़ा फैलाने वाला है, आपके बारे को बढ़ाने वाला है। आप ऐसे बैठ लो। आज यहाँ पे आप कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि आपको परमेश्वर बढ़ा रहा है, परमेश्वर को उन्नति को बढ़ा रहा है। हालेलुया। मैं वही कहना चाहता हूँ, फिर से बाड़े को बढ़ाना सीखो। बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए, मेरे लिए। ये मैं आज आया और कितना अच्छी दिख रहा है। मुझे याद है, मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं अपने ग्रुप में देख रहा हूँ कि ये आपके बाड़ों को परमेश्वर ना, आपको गर्मी में बैठना नहीं पड़ेगा, गर्मियों में बैठना नहीं पड़ेगा, और आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है सारे जगह। मैं हमेशा कहता लिख लो, मैं हमेशा कहता लिख लो, कुछ भी मैं यही बातें नहीं करता। या चुपचाप बैठा रहूंगा, लेकिन बोलूंगा नहीं, लेकिन जब बोलना चालू करूंगा तो रुकूंगा। हालेलुया। तो आज से हमारी पहचान बदलनी चाहिए। वो रोमियो के पत्री में पढ़ोगे ना, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारे मिलकर भलाई को करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर लोग कॉलेज में कौन जाता है? यस, सब लोग जाते हैं। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कितने साल पढ़ाई? 5 साल, तब उनको डिग्री मिलती है। वो भी ऐसी डिग्री मिलती है, कभी भी काम आ सकती है कि नहीं पता नहीं, उनके हाथों से कुछ कार्य होगा कि नहीं होगा वो भी पता नहीं। लेकिन हमारे पास कोई डिग्री पता है आपको? हमारे पास डिग्री पता है आपको? कौन सी डिग्री पता है? कोई तो डिग्री होगी ना हमारे पास। ऐसी डिग्री सबके पास रहती है। हमारी बाइबल है, बाइबल डिग्री है। बाइबल हम पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं। मैं वचन के अनुसार बताऊंगा, पढ़े उसी में रोमी के पत्री 28 ही पढ़े। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया
उन्हें धर्मी भी ठहराया है क्या ठहराया? और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। क्या ठहराया हमें? क्या ठहराया? कहे बाजू वालों को आपको धर्मी ठहराया। और धर्मी जन की प्रार्थना ना हर एक बंधनों को तोड़ती है। और इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं की, हमने खाली केवल विश्वास किया, भागवत पढ़ा और धर्मी की डिग्री हमें मिल गई। और वो डिग्री इतनी बड़ी है मुर्दों को भी जिला सकते हैं। डॉक्टर 5 साल पढ़ाई करने के बाद भी वो नहीं काम कर सक रहा है, लेकिन हमने विश्वास किया हमारे पास डिग्री आ गया, हम वो काम करें तो डॉक्टर नहीं कर पाते। तो बात है, कहिए मेरे पास डिग्री है, बाजू वाले को कहे मेरे पास डिग्री है। हालेलुया। आज शैतान भी सुन रहा होगा ये क्या बात हो रही है किसान। शैतान कहेगा आप हर एक मेरी धुलाई हो गया, हर साल तेरी धुलाई, हर टाइम तेरी धुलाई हो गई। आप कह रहे हैं यीशु के नाम से हमेशा कहते रहती है मैं पैरों तरह कुचल रहा हूँ। कहना यरीहो की दीवार टूट रही है, मेरा यरीहो टूट रहा है, मेरा यरीहो टूट गया है। मेरा यरीहो टूट गया है। हालेलुया। शैतान कहेगा ये क्या बात हो रही है, मैं बताना चाहता हूँ शैतान तो हमारे पैरों तले है, वैसे कुचल रहे। हालेलुया। तो धर्मी की डिग्री मिल चुकी है, मिली है कि नहीं? हॉस्पिटल है आप उधर, हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल किधर है आप? क्या बात है। आपको पता है जो धर्मी लोग हैं वो प्रार्थना करेंगे, एक वार्ड में जाएंगे पूरा वार्ड चंगा होके आएगा। तो बाद में जिस एरिया में आप रहते हो बीमार रहेगा, डॉक्टर के पास नहीं, वो सिस्टर के ब्रदर के पास हमारे पास छाप लग चुकी है। ये परम प्रधान के पुत्र हो, वो धर्म की डिग्री हम पे दे चुकी है। चलो कार्य करने। विजय का झंडा क्या भैया, विजय का झंडा। आपको तो एक कहानी बता, मैं सुना, मैं एक मतलब उनको बहुत फॉलो करता हूँ, अभी तो है नहीं दुनिया में, लेकिन उनकी किताबें बहुत बड़े, उनके वीडियोस मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। स्मिथ विगलस्वर्थ, उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनको बहुत पसंद करता हूँ। एक दिन हॉस्पिटल में गए, उनके चर्च का कोई बीमार था, तो जस्ट विजिट के लिए उनके पास गए। तो नर्स बोली और वैसे रिसेप्शन में गए, मेरे चर्च का आदमी है, उनको मैं मिलने जा रहा हूँ, समय खत्म हो चुका है, आप मिल नहीं सकते हो। नहीं नहीं, खाली 2 मिनट मिलने का है बस। क्या काम है? बस मैं प्रार्थना करूंगा, निकल जाऊंगा। उसको चिढ़ाते हो बोलिए, वो रिसेप्शनिस्ट, तो प्रार्थना कर रहे हो ना, यहाँ भी कर दो, वहाँ काम हो जाएगा ना। क्या बोले? तुम मिलने प्रार्थना करनी, यहाँ भी कर दो, वहाँ काम हो जाएगा ना। उसको मिलने की क्या जरूरत है, अभी आप मिल नहीं सकते। स्मिथ विगलस्वर्थ ने क्या किया? ऐसा हाथ लिया, काम यीशु के नाम से चंगा हो जा। उसके टेबल पे जोर से हाथ मारा, वाले यीशु के नाम से चंगा हो जा, और वहां से निकल के चला गया। वहां से निकल के चला, क्या बोला? खाली यीशु के नाम से चंगा हो जा, बस इतना ही वर्ड बोला, निकल गया। और निकल जाने के बाद में दूसरे दिन स्मिथ विगलस्वर्थ के घर पे, हॉस्पिटल का टीम उसके घर पे, तुमने क्या किया? एक भी पेशेंट लिया, सबके सब घर पे चले गए। ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, यीशु के नाम से चंगा है मेरी। हालेलुया। मैं चाहता हूँ गवंडी हो या मानपुर हो, कोई हॉस्पिटल बाकी ना रहे। चलो पास्टर गौरव के पास चलो, चलो उनके साथ में चलो, झंडा है। कौन सा झंडा? विजय का झंडा, जो विजय का। जब उसने देखा कि उसके अंदर 3 चार लोग भी देखेंगे, आज तक तो ये कुछ नहीं कर रहा था, अचानक इसके अंदर ये बातें कहाँ से आने लगी? इतने अच्छे वर्ड कहाँ से बोलने लगा? इतनी अच्छी बातें कैसे करने लगा? यीशु हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, आप आनंदित हो? क्या आप आनंदित हो? क्या आप तैयार हो आज मेरे घर की स्थिति बदलने की करके? कौन कौन तैयार है? सही में तैयार हो? कौन कौन तैयार है? सही बता।
तैयार हो? ओ जीसस, आपके घर की परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आज हर एक को छूने जा रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाए। बाबा 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 ओ शिवी थे करो बाबा बाबा हालेलुया। ब्लेस करते हैं खुदा लेकिन अपने लॉर्ड ऑनलाइन चर्च को ब्लेस करते हैं। मिलेंगे मंगलवार को सभी को।